अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्षगांठ के रूप में दामोदरपुरी युवा सेवा मंडल द्वारा दामोदरपुरी कॉलोनी वासियों के सानिध्य में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। तत्पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसमें संपूर्ण दामोदरपुरी कॉलोनी के निवासियों एवं आसपास के सभी निवासियों ने अपना सहयोग कर श्री राम जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपका नाम? सचिन। सचिन जी, आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज श्री राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो वार्षिकोत्सव आज यहाँ पर मनाया गया है दामोदरपुरी युवा सेवा मंडल के द्वारा। सर्वप्रथम यहाँ पर श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण कृपा मंडल द्वारा श्री सुंदरकांड जी का पाठ एवं संकीर्तन किया गया। सारे के सारे भक्ति बहुत हर्ष में थे, वो सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया और हम सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे को ये दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। और बस इतना ही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और हम प्रभु श्री राम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम इस युग में भेजा, हमें उनके मूर्ति जो वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उसके हम साक्षी बने। हम बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं अपने को। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। मैं अंकित अरोड़ा। आज जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे संसार में 22 जनवरी को एक ऐसी तिथि बना दिया गया है जो शायद इस युग में पैदा होने वाला कोई भी सनातनी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज के दिन पिछले वर्ष अयोध्या जी में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसी वजह से इस तिथि को हमने अपने एक वार्षिक उत्सव के रूप में बनाने के लिए एक अपनी सेवा दामोदरपुरी सेवा मंडल का एक निर्माण किया है, जिसमें हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, राम सेवक हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस वर्ष की बात ही हर वर्ष हम इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाएं और सभी के बीच में राम की महिमा को गाएं। यही हमारा उद्देश्य है। जय श्री राम। जय। श्री भागवत जी का अंतिम दिन में श्री कृष्ण जी के विवाह के बाद लीलाएं सुदामा जी का द्वारका में आकर लीला करना, कृष्ण जी द्वारा 2 लोग सुदामा जी के नाम कर दिए गए। उसके बाद सुदामा जी कृष्ण जी का संवाद हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण जी की सभी लीलाएं पंडित भगतराज द्वारा बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया। अंत में श्री व्यास जी की विदाई तथा भागवत जी की विदाई का प्रसारण चला। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल एवं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 2 बजे ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल एवं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें सभी का कहना था कि हम लोको पायलट हैं और टीए का रेट 25% बढ़ा, उसी हिसाब से हमारा किलोमीटर का रेट भी बढ़ना चाहिए था। मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ा है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस लड़ाई को और आगे ले जाने का काम किया जाएगा। आपका नाम और आज किस लिए धरना दिया? मेरा नाम विश्वनाथ गुप्ता है। मैं लोको पायलट पैसेंजर सहारनपुर में कार्यरत हूँ। किस लिए प्रदर्शन किया? क्या मांगे आपको? हम रनिंग स्टाफ हैं, लोको पायलट हैं, ट्रेन ड्राइवर हैं और हमारी मांग है कि जो टीए का रेट 25% बढ़ा तो उसी हिसाब से हमारा किलोमीटर का रेट भी बढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं बढ़ा। और हमने कई बार मेमोरेंडम दिया, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया, परंतु अभी तक हमारा किलोमीटर का रेट नहीं बढ़ पाया है। लिहाजा हम लोग मजबूर हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। यदि किलोमीटर के रेट फिर भी नहीं बढ़ाए जाते तो हम संग्रामी अभिनंदन को और तेज करेंगे और इस लड़ाई को और आगे तक लेके जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम जैनेंद्र कुमार, लोको पायलट पैसेंजर हूं और यहां पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन में ब्रांच कैशियर के पद पर मैं यहां पर तैनात हूं। सच मैं बताना ये चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के नियमानुसार या गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जब डीए का रेट 50% से ज़्यादा हो जाता है तब टीए या अन्य भत्तों की बढ़ोतरी में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। ऐसा जैसे ही हमारा जो डीए का रेट है वो 50% से ज्यादा बढ़ा तो बाकी भत्तों की तो बढ़ोतरी 25% से ज्यादा कर दी, लेकिन जो रेलवे लोको पायलट ट्रेन का संचालन करता है धुंध कोहरे में और दुनिया भर के विपरीत परिस्थितियों में जो रेल का संचालन करता है और उसको टीए के एवज में जो रेट दिया जाता है वो माइलेज अलाउंस होता है, लेकिन माइलेज अलाउंस को बढ़ाने के रेलवे बोर्ड ने मना कर दिया। इसलिए रनिंग स्टाफ में बहुत आक्रोश है और रनिंग स्टाफ आगे अपनी रणनीति को तय करते हुए अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अनुसार तय करते हुए अपना संघर्ष करेगा, संघर्ष जारी रखेगा और इसको हासिल करके रहेगा।
ग्राम कुम्हारहेड़ा के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें, थाना गागलेड़ी क्षेत्र अंतर्गत बुधवार दोपहर 1:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कुम्हारहेड़ा के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही थाना गागलेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने राहगीरों की मदद से घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने की छात्रवृत्ति प्रकरणों की समीक्षा। छात्रवृत्ति आवेदनों को समय सीमा में करे अग्रसारित, दिए निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक बुधवार शाम 6 बजे आहूत की गई। मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति संबंधी आवेदनों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। समय सीमा के अंदर ही आवेदनों को अग्रसारित कराया जाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों के स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन लंबित हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गोचर महाविद्यालय, हरि कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट, ग्लोकल, शिवालिक प्राइवेट, ITI, HBH महाविद्यालय, सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संस्थानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सभी आवेदनों को समय सीमा के अंदर अग्रसारित कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी कॉलेज और स्कूल जिन छात्रों ने आवेदन के बाद हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई, उनसे संपर्क करते हुए आवेदन अग्रसारित किए जाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने दिया धरना। आपको बता दें, जिला चिकित्सालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार शाम 4 बजे धरना दिया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि जिले भर में सरकारी अस्पतालों में फर्जी मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, उस पर रोक लगे। जिले भर में मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयों की बिक्री हो रही है, उन पर रोक लगे। ये आपका परिचय और किस बात को लेकर आज धरना दे रहे हैं? अशोक त्यागी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर से। धरना तो किसानों के मुद्दे को ही लेकर दिया जा रहा है। यहाँ से हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था अब से 4 महीने पहले, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं करी। 3-3, 4-4 बार हम आए यहाँ, उसके बावजूद भी कोई भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। CMO से मिले हैं 3 बार, बस CMO भी जो होते लारे दे के छोड़ देता। और वो था इसका रेखा रानी का मुद्दा था। रेखा रानी एक आशा है गंगोमा जेहरे की, और वह जो पैसे लेती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजती है सबको, सब राज्यों को, वहाँ से जो अपना कमीशन तय कर रखा है वहाँ से जो अपना कमीशन ले लेती है। ऐसा ही यहाँ डॉक्टरों का हो रहा है। सहारनपुर में 5-7 हज़ार रुपये लेकर ऑपरेशन कराते हैं, बाहर से दवाई लिख देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता किसी की। तो उस पर दवाई भी टोटल बाहर से ही मंगाते हैं सब लोग। नागल में नशीली दवाइयों का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ से जो धड़ल्ले से कोई भी जो ना कोई चेकिंग कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा, किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दे रहा, और खुलेआम बिखरी है वहाँ नशीली दवाई। युवा पीढ़ी जो आगे बर्बाद होने पर तुली हुई है दिन पर दिन। जब मान लिया बच्चे इस लाइन पर लग जाएंगे क्या तो चाहते हैं? तो इस समस्या को सभी का समाधान हो। अगर नहीं समाधान होता है तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला अगर ये हमारी बातों का समाधान नहीं होता तो हम तो महापंचायत की घोषणा कर देंगे। जब ही तहसील सदर सभागार में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का द्विवार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। निर्वाचित हुई कार्यकारिणी। आपको बता दें, बुधवार शाम 4:30 बजे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का द्विवार्षिक चुनाव तहसील सदर सभागार में संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्विवार्षिक चुनाव में निर्वाचित हुई कार्यकारिणी में नीरज पुंडीर अध्यक्ष, चैन सिंह सचिव पद पर निर्वाचित हुए। निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारी गणों का इस दौरान भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आज तहसील सदर जनपद सहारनपुर लेखपाल संघ कार्यकारिणी का द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन था। इसमें श्री नीरज पुंडीर जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा श्री चैन सिंह जी तहसील सचिव के पद पर मनोनीत हुए हैं तथा अन्य सभी सदस्य कार्यकारिणी के मनोनीत निर्वाचित घोषित किए गए। शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया के तहत मतदान संपन्न हुआ। कौन कौन चुने गए? ये
अध्यक्ष पद पर श्री नीरज पुंडीर जी दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री अखिल कुमार जी, सचिव पद पर श्री चैन सिंह जी, ये भी दोबारा निर्वाचित हुए हैं। पिछले कार्यकाल में भी यही थे, दोबारा पुनः इन्हीं को ही मौका दिया है सदन ने। उप सचिव पद पर श्री रवि सैनी जी और कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी और लेखा निरीक्षक पद पर श्रीमती स्वाति शर्मा जी। दिल्ली रोड स्थित रेनबो पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई पुलिस की पाठशाला छात्र छात्राएं रहे मौजूद। आपको बता दें, अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से दिल्ली रोड स्थित रेनबो पब्लिक स्कूल में बुधवार दोपहर 3 बजे पुलिस की पाठशाला आयोजित हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस की पाठशाला में प्रतिभाग किया गया। वहां पर मौजूद छात्र एवं छात्राओं को साइबर क्राइम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। यातायात नियमों एवं हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पदक जीतने पर पहुंचे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, दी जानकारी। आपको बता दें, राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर सहारनपुर जनपद का नाम रोशन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत एवं सम्मान बुधवार शाम 5 बजे हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 21 जनवरी 2025 को लखनऊ के मिनी इंडोर स्टेडियम राजाजीपुरम में किया गया था, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। किस चीज़ के लिए सम्मान किया जा रहा है बच्चों को? मेरा नाम अभिषेक चौधरी, मैं ताइक्वांडो एसोसिएशन सचिव सहारनपुर। हमारे बच्चे जो हैं ये 7th ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गए थे लखनऊ। हमारे 6 बच्चों ने वहाँ से प्रतिभाग किया था और 6 के मेडल आए हैं। हमारे 5 बच्चों के गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल आया है। बच्चों की क्या तैयारी चल रही है आगे के लिए? जैसे आज मेडल जीत के आगे क्या तैयारी है? बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमारे जो यहाँ पे कोच हैं प्रियंका चौहान जी, बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। यहाँ पे पहले खेलो इंडिया में भी बच्चे गए हैं, नेशनल में भी गए हैं, स्टेट में भी काफ़ी बच्चे गए हैं। हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। सम्मान समारोह में किन लोगों के द्वारा सम्मानित किए गए बच्चों, कौन को शामिल किया? बच्चों को सम्मानित करने के लिए हमारे पेरेंट्स और हमारे बाबूजी शिवनंदन बाबूजी और सभी पेरेंट्स ने फूल मालाओं के साथ बच्चों का स्वागत किया है। और हमारे कुश्ती के कोच आदेश जी। कुल मिला के जैसे बच्चे मेडल जीत के आए, आगे के लिए और बच्चों में उत्साह बढ़ेगा इसको लेकर? बच्चों को उत्साह बढ़ेगा। अब और जैसे बच्चे हैं हमारे, इनको देख के और भी बच्चे मेडल लेके आएंगे, उत्साह बढ़ता है। और जब पेरेंट्स सम्मानित करते हैं ऐसे बच्चों को तो दूसरे बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है इससे। नेशनल में आपके इतने मेडल एक साथ आई है, आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम ताइक्वांडो कोच, हमारी जो स्टेडियम में कोच हैं प्रियंका चौहान जी, बच्चों पे बहुत मेहनत करती हैं और लगातार खुद 3 साल से भी नेशनल में मेडल ला रही हैं। एक कोच होने के बाद बच्चों के साथ मेडल लाना ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस लाइन पहुंचे हरिद्वार निवासी परिजनों ने बेटी के ससुरालियों पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 3 बजे हरिद्वार निवासी एक परिवार पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप था कि उनकी बेटी की शादी देवबंद क्षेत्र में हुई थी। ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर बेटी को परेशान किया गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिजन पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम अंकुर है सर। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जी, झबरेडी कला पड़ता है, झबरेड़ा थाने में, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में। अच्छा, क्या मामला है? मामला यह है, जो लड़की है इसका नाम सालू है और ये इसका जो हमने शादी करी थी वो गांव पड़ता है महतोली, देवबंद थाने में। 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद एक प्रेग्नेंट रही। 6 महीने का बच्चा जो था, 6 महीने की टाइम में वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने दवाई नहीं दिलवाई तो 6-7 महीने के हिसाब से मेरे ख्याल से नॉर्मल बच्चा भी हो गया था। नॉर्मल बच्चा हो गया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान ना देने पे तो बच्ची का ये हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। दवाई उन्होंने पता नहीं किस तरह की दी, कैसे दी, हमें नहीं पता इस चीज का। और कोई बात नहीं, हिस्सा खत्म हो गया, वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद उन्हें बोला गया कि वो हमारी गुड़िया को हमें बोला कि इसे घर ले जाओ अपने। हमने सोचा कोई बात नहीं भाई, घर ले आओगे, कोई बात नहीं है कि घर आकर ठीक हो जा, अपना ध्यान रखेंगे। जब उन्होंने इलाज नहीं कोई कराया तो हमने इसे डॉक्टर के यहाँ दिखाया। इसका हिस्सा खत्म था, ये बोल रहे नहीं तो उस टाइम बिल्कुल भी। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अब क्या है, अब जब कम से कम 6-7 महीने से हमारे यहाँ है, अब तो बोलना भी शुरू कर दिया। थोड़ा सा हिस्सा तो ये खत्म ही है भाई जी इसका। अब क्या है, 6 महीने से हल्का सुधार है इसमें, 1-1.5 महीने से। अब क्या है, वो ना तो ले आने के लिए तैयार है, ना कोई बात करने के लिए तैयार है।
ये लड़की को हमने पूछा कि जो प्रताड़ित से किया ना, वो इसलिए किया कि मुझे बाइक दो, क्योंकि गरीब आदमी है, इतनी बड़ी शादी नहीं कर सकते, माँ बाप इसके है नहीं, हम भी इनके सहयोग में है, हमारे परिचित है, हमारे बस ये परिवार के ही मान लो, हम भी जितना सहयोग हो रहे सहयोग कर रहे हैं, साथ में जा रहे। हमने एक रिपोर्ट बल्कि चौकी में भी कराई थी, ये मैतोली चौकी में पड़ती है, कौन सी चौकी है वो, जो भी पड़ती है इनके गांव में, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आश्वासन दिया कि मुकदमा दायर होगा, मुकदमा दायर ही करना उन्हें, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कभी कहते हैं हम नेता हैं, गाँव से किसी का फोन कराना, हमारे विधायक जी हमारे हैं, तुम देखकर क्या कर लोगे। वो दूसरी शादी करने की तैयारी में, दूसरी शादी के लिए, हाँ वो लड़की भी देख रहे, दूसरी शादी की तैयारी में। हम तो ये चाह रहा कि इस गुड़िया को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि ये अपाहिज होगी गुड़िया, बिल्कुल ये वहां जाने लायक नहीं है, डरती है लड़की वहां जाने में, क्योंकि मार पीट, और अब तो उसे रखने को वो तैयार है ही नहीं। जिस तरह की अपाहिज हो गई थी, उसके हालात है फिलहाल, उन्होंने इन्हें कोई मेडिसिन ऐसी दी क्या, कुछ मेडिसिन नहीं दी कुछ ऐसी, नहीं तो ऐसा तो अपाहिज होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप लड़की से पूछियो, लड़की की हालत देखियो, ये अब तो बैठ भी रही, नहीं तो ये बैठने लगी नहीं, गल गई थी यहाँ से सारी बिल्कुल जब हम लेकर आए थे। कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? हाँ कप्तान साहब तो हमें मिले नहीं, पर हमें सीओ है मुनीश चंद्र जी और आपके एस विद्यार्थ हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें मुकदमा दर्ज होगा, और उन्होंने SHO जो देवबंद है उनके नाम एप्लीकेशन लिखी। अब देखो क्या हो। कितने टाइम से आप थाने में पुलिस चौकी चक्कर काट रहे हैं? हम यहाँ कप्तान साहब के पास तो हम पहली बार आए, और वहाँ देवबंद हम चौकी में हमने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी आज से कम 10 दिन पहले, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी तरह की। तो अब आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि एक मुकदमा दर्ज हो जा और इन्हें इंसाफ मिल जाए कुल मिला के ये, क्योंकि इनका पोषण करना ही पड़ेगा, बच्चे की तरह रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक पारिवारिक एक घरस्थ जीवन जीने लायक तो ये है नहीं लड़की, क्योंकि ये बिल्कुल खत्म हो चुकी। ये हिस्सा इसका डैमेज हो गया, पूरा नीचे का हिस्सा, इसमें नीचे के हिस्से में से कुछ नहीं पता लगता क्या हो रहा क्या नहीं, तो दर्द पीड़ा कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से है कि इंसाफ मिल जा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो ठीक ठाक बढ़िया, बिल्कुल साले जेल जावा सारे, और उन्हें पता लग जाए कि किसी के साथ करना गुनाह करना कितना बड़ा गलत।